हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी सर्विसेज। वीवी सर्विसेज की लास्ट वीडियो में हमने ये समझी थी कि प्रोडक्ट को किस तरीके से टारगेट तक पहुंचाते हैं बाय सिलेक्टिंग अ टारगेट मार्केट। अब उस टारगेट मार्केट में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ पोजिशनिंग, जो कि हमने मार्केट के 4 P's पढ़े थे। उसमें भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, हाउ डू यू पोजीशन योर प्रोडक्ट। पोजीशनिंग का मतलब क्या है कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जैसे कि अगर आप वॉच खरीदने जाओगे तो वॉच के लिए आपको एक 100 रुपये की वॉच से लेके करोड़ों तक की वॉच मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट को कैटेगराइजेशन किस तरीके से करना है, उस प्रोडक्ट को पोजीशन किस तरीके से करना है। सिमिलरली आप कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में खरीद जाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसका सिर्फ एक ही वेरिएंट हो सकता है उसको 100,000 वेरिएंट्स हो, और उन 1000 वेरिएंट्स को आप किस तरीके से फिट करते हो एज अ कंपनी, उसको बोलते हैं पोजीशनिंग। सो पोजीशनिंग की बेसिकली 4 स्ट्रैटेजीज होती हैं। सबसे पहले बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, जो अगर हम पिछले 2 या 3 सालों में अगर हम देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो पोजीशनिंग हो रही है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट पोजीशनिंग। लोग अपने प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस लेकर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। वन ऑफ द मेन फैक्टर इज टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड सेकेंड फैक्टर इज द पीपल हु आर यूजिंग इट, जो कंज्यूमर उनको यूज़ करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोबाइल देखें तो हर एक 6 महीने में एक नया फीचर लॉन्च कर देते हैं। अगर आपने कल प्राइम मिनिस्टर की वीडियो देखी हो तो प्राइम मिनिस्टर ने अभी इंडिया में प्रॉपर्ली 5G रोल भी नहीं हुआ है, एंड ही सेड कि इस बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड इंडिया में 6G सब लोग 6G यूज़ करेंगे। सो आप देख सकते हो कितना विजनरी इम्पैक्ट है उसका, कितना विजनरी ऑब्जेक्टिव है। विजनरी ऑब्जेक्टिव के होने के साथ साथ हमें ये भी चीज़ समझनी है कि वो प्रोडक्ट में इतना ज़्यादा डिफरेंशिएशन क्यों लेके आना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट बोल रही है कि 6G ले आएंगे और इंडिया अभी तक पूरा 4G हुआ नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव किस तरीके से बेसिस पे रखा गया है, बिकॉज जो लोगों का पैटर्न हो जाए, जो यूजेज पैटर्न है वो बहुत जल्दी क्विकली चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप 1 साल में, 2 साल में, मैक्सिमम आप 3 साल में अपना फ़ोन को चेंज कर लेते हो। बिकॉज आपका जो फ़ोन आपने ये सोच के लिया था कि आप पहली बार कोई फ़ोन आया जिसमें क्वाड कैमरा है, और अगले 6 महीने में आप देखोगे कि हर एक पर्सन, आपका फ्रेंड, आपके फैमिली फ्रेंड्स, सब लोग क्वाड कैमरा यूज़ कर रहे हैं। आप अपने फ़ोन लिया था ये सोच के कि आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा अच्छा स्नैपड्रैगन प्रोवाइड कर रहा है, स्नैपड्रैगन 765, 750 है, और थोड़े टाइम बाद देखोगे तो सारे ही आपके आसपास जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन के आ रहे हैं। तो आपके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन होना चाहिए ताकि आप अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर पाओ। जब आप ऐड देखोगे तो ऐड में आप बोलोगे क्या। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कोई कैमरा बिल्डअप किया है, तो कैमरे की मैं पोजीशनिंग किस तरीके से करूंगा। वैसे वो एडवर्टाइजमेंट ना कि ये नहीं बोलूँगा कि दिस इज़ माय कैमरा, मैंने वीवी के नाम से, वीवी स्टडी के नाम से, वीवी कंपनी के नाम से एक कैमरा बनाया है, और उस कैमरा की मैंने आपको स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं बताया, ना मैंने उसके बारे में प्राइस बताया, ना मैंने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बताया, ना ही मैंने उसका प्रोडक्ट के फीचर्स बताए। तो सबसे पहले एज अ कंज्यूमर, जैसे एज एन बेसिकली कस्टमर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी कंपनी मुझे क्या अलग से प्रोवाइड करा रही है, वो डिफरेंशिएट किस तरीके से कर रही है मार्केट में। जो मार्केट में अभी तक कैमरेज अवेलेबल थे उसमें और आपके प्रोडक्ट में अलग क्या है। जैसे कि अगर हम बात करें जो पिछले अभी कुछ नए, अगर हम 8-10 साल का टाइम पीरियड देखें तो उसमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज डेवलप हो के आई हैं, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स आए, जैसे कि ओयो हुआ। तो एवरीवन न्यू अबाउट होटल इंडस्ट्री, सालों से होटल इंडस्ट्री चल रही है, सालों से होटल्स भी हैं। तो ओयो ने ऐसा क्या किया, ओयो ने बेसिकली एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक एग्रीगेटर मॉडल बनाया, जहाँ पे उसने सिर्फ सर्विस बनाई, कोई उसका कोई प्रोडक्ट नहीं है। ओयो डज नॉट ओन अ सिंगल प्रॉपर्टी। तो उसने क्या किया, बेसिकली एग्रीगेट किया। उसने इंडिया में जितने भी होटल्स थे, मेजॉरिटी जितने भी होटल्स थे अलग अलग जगहों पे, उनको कंसोलिडेट करके एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया है, ताकि अगर एक पर्सन, फॉर मी इफ़ आई एम ट्रेवलिंग टू गोवा, इफ़ आई एम ट्रेवलिंग टू मुंबई और एनी अदर प्लेस, मैं उसी टाइम बुक कर सकूँ वो जगह। कैसे, बाय सिटिंग एट माई प्लेस। मैं देख सकूँ कि कहाँ पे मेरे को कौन सी जगह जाना है, और वहाँ से सबसे नियर बाय कौन सा होटल है, एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन से कौन सा नियर बाय होटल से, या फिर होटल के आसपास घूमने की जगह कौन सी है। तो ये एक मेरे को एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा। और ओयो ने अपने आप को एडवर्टाइज भी, अपने आप को पोजीशन भी इसी तरीके से किया, दैट व्हाट इट इज़ प्रोवाइडिंग यू, क्या डिफरेंट दे रहा है वो आपको। नेक्स्ट, बेनिफिट पोजीशनिंग। अब अगर मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केटिंग उनकी किस काम की है। जो वो टेलीविजन देखते हैं, जैसे जनरली भी हम कोई मूवी देखते हैं या फिर यूट्यूब पे, अगर यूट्यूब पे हम वीडियोस देख रहे हैं, उनके बीच में जो एड्स आती हैं वो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं, बिकॉज वो हमारे एंटरटेनमेंट में एक तरीके से बाधा है। तो एज अ कंज्यूमर मेरे लिए तो मार्केटिंग अच्छी है ही नहीं, मैं तो इरिटेट हो जाता हूँ काफ़ी टाइम उससे। सो बेसिकली मेरे लिए वो
कंपनी मुझे एज अ कंज्यूमर मुझे बताना चाह रही है कि हम क्या प्रोडक्ट लेकर आए हैं और उसको हमने पोजीशन किस तरीके से किया है, और अगर आप ये प्रोडक्ट को कंज्यूम करोगे तो इससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। सो बेनिफिट ऑफ पोजीशनिंग, आप जब आप प्रोडक्ट को अपने अपने कंज्यूमर को जब आप बेनिफिट पहुंचाना चाह रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप टूथपेस्ट की अगर ऐड देखते हो तो टूथपेस्ट में बताते हैं कि इसमें नीम है, तो नीम क्या करता है, इसमें सॉल्ट है तो सॉल्ट क्या करता है, सॉल्ट से आपके दांत क्यों अच्छे होंगे, नीम से आपके दांत अच्छे क्यों होंगे, या फिर आपको ब्रशिंग में एक प्रॉब्लम क्यों आती है, अगर आप वो ब्रश स्टाइल कर रहा है तो आपको बताएगा कि आप क्या ब्रशिंग के टेक्निक में क्या गलत करते थे, और ये अगर आप ब्रश यूज़ करोगे तो उससे आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। नेक्स्ट इज प्राइस पोजिशनिंग। बहुत ज़्यादा जैसे इंडियन में जो लोकल कंपनीज़ हैं, बहुत सारी अपनी लोकल कंपनीज़ देखी होंगी जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में होंगी या आपके स्टेट में होंगी। जैसे कि हम बिस्लरी देखते हैं, बिस्लरी इज़ अ नेशनलाइज प्रोडक्ट, उसके साथ उनके बहुत सारे राइवलरी प्रोडक्ट्स बने हैं, बिलसेरी हो गया या बिलवेरी हो गया, मतलब बेसिकली उनके टैगलाइंस ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, बट वो लोग थोड़ा लोगों में स्पेलिंग थोड़ी चेंज कर देते हैं। अब जनरली हम दुकान पे आते हैं, हम पूरी स्पेलिंग पूरी प्रॉपर्ली पढ़ते नहीं है कि वो बिस्लरी है, बिस्लरी जैसा रिलेटेड कोई उन्होंने टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड या फिर वर्डिंग्स को जंबल करके उन्होंने अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर दिया है, बट एट अ वेरी चीपर प्राइस। अगर बिस्लेरी का प्रोडक्ट जो बिस्लेरी आपको मिल रही है, अगर वो आपको बॉटल मिल रही है 20 रुपये में, तो हो सकता है उसका राइवलरी प्रोडक्ट आपको वो 10 रुपये में दे दे, बिकॉज अगर वो बन सकता है प्रोडक्ट सस्ते में तो दूसरी कंपनी आपको प्रोवाइड भी करा सकती है। इसी तरीके से प्राइस पोजिशनिंग की जाती है। और जब आप राइवलरी करते हो, जैसे जनरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में जो कॉम्पिटिशन होता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। जैसे कि अगर आप मान लीजिए शक्कर लेने जा रहे हैं तो शक्कर ब्रांडेड भी आती है, अगर आप ऑयल लेने जा रहे हैं तो ऑयल भी ब्रांडेड भी आता है, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी आते हैं। तो जो आप नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लेने जाओगे वो बने तो, फॉर एग्जांपल अगर आप बिस्किट लेने गए, बिस्किट जनरली व्हीट से बनता है, फ्लोर से बनता है, तो अगर उन दोनों प्रोडक्ट्स में आप डिफरेंशिएशन देखोगे तो क्या डिफरेंशिएशन होगा, जनरली जो कंपनी टारगेट करती है दैट इज प्राइस पोजिशनिंग। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो आपके साथ प्रोडक्ट्स के आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए जो रेवलरी है दैट इज प्लेइंग ऑन प्राइस, वो बहुत ही सस्ते में प्रोडक्ट दे देगा। अगर आपका प्रोडक्ट 10 रुपये में, मान लीजिए आपका एक बिस्किट का पैकेट 10 रुपये का है और उसमें 10 पीस हैं, तो वो भी सेम कर सकता है, तो वो 5 रुपये में उतने ही 10 पीस दे सकता है, या फिर 10 रुपये में 15 पीस दे देगा। सो एज अ कंज्यूमर जब मैं खरीदने जाऊँगा तो मेरे को लगेगा इसमें ज़्यादा टेस्ट का डिफरेंस नहीं है, तो क्यों ना मैं सस्ता वाला ही प्रोडक्ट खरीद लूँ। सो दिस पोजिशनिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। नेक्स्ट, यूजर एंड कॉम्पिटिटर पोजिशनिंग। अब मान लीजिए एज आपका जो कॉम्पिटिटर, आपकी कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है, आपका जो राइवल है, वो आपके लिए सेम, आप और वो सेम प्रोडक्ट बना रहे हो। फॉर एग्जांपल एयरटेल, जियो दोनों सेम बना रहे हैं, तो जियो ने मार्केट कैप्चर किस तरीके से किया, जियो ने मार्केट कैप्चर किया प्राइस के बेसिस पे, बिकॉज वो कंपटीशन लेवल पे बहुत सारे डिफरेंशिएशन नहीं लेकर आ पाता, क्योंकि यहाँ पे एयरटेल बहुत ज़्यादा पीछे हो गया था, बिकॉज उसको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि जिस प्राइस पे जियो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ऑब्वियसली एयरटेल भी उस सेम प्राइस पे मैच नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ इज ड्यूज एंड एवरीथिंग, जो भी उनकी कंपनी के कंसर्न है, उसकी वजह से वो जियो के प्राइस को मैच नहीं कर सकता, तो उसको कुछ अच्छा देना पड़ेगा। तो उसने अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलने के लिए, कॉम्पिटिटिव एज लेने के लिए, जैसे कि आप एयरटेल के एड्स देखोगे तो एयरटेल के किसी भी एड में आपको मॉनेटरी वैल्यूज़ नहीं बताते हैं, कभी भी ये नहीं बताएंगे कि हमारी सिम कितने में है, हमारे प्लान्स कितने में हैं, या फिर कंपटीशन से मैच नहीं करेंगे। उनकी जो एड्स आती हैं वो आपको ये बताना चाहते हैं कि हम बेस्ट हैं, जो बेस्ट नेटवर्क प्रोवाइड कराते हैं पूरे इंडिया में वो हम हैं, जो कस्टमर सर्विसेज बेस्ट देते हैं पूरे इंडिया में वो हम हैं। सो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एज, कि आप अपने कॉम्पिटिटर से किस तरीके से आगे निकल सकते हो, बिकॉज टेली कम्युनिकेशन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। मेजरली दे आर 3 और 4 प्लेयर्स मैक्सिमम इन इंडिया। नेक्स्ट, डेवलपिंग अ पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी। आप अब आपने पोजिशनिंग आपको जो करनी है उसके लिए आप स्ट्रैटेजी क्या बना रहे हो, बहुत सिंपल से हैं कि आपको पोजीशनिंग किस बेसिस पे करनी है कि आप कंज्यूमर को क्या बेनिफिट दे सकते हो। सो 3 कैटेगरीज है, सिंगल बेनिफिट, डबल बेनिफिट एंड ट्रिपल बेनिफिट। अगर आप अपनी ऐड में आके मान लीजिए बोल रहे हो कि अगर आप मेरा प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो मेरा प्रोडक्ट बहुत सस्ते में, तो यहाँ पे उनको सिर्फ एक सिंगल बेनिफिट मिला, दैट इज नोन एज सिंगल बेनिफिट पोजिशनिंग। कि मैं आया, मैंने बोला कि आप कैनन और निकिन के कैमराज नहीं यूज़ करें, आप वीवी के कैमरा यूज़ करें। वीवी का कैमरा जो है वो कैनन से 10% डिस्काउंट पे, 20% डिस्काउंट पे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे मैं कंज्यूमर को एक ही बेनिफिट की बात
बता रहा हूँ. सो दैट इज सिंगल बेनिफिट पोजिशनिंग. नेक्स्ट इज डबल बेनिफिट पोजिशनिंग. जब मैं ये बोलूँ कि अगर आप वीवी का प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो वीवी के प्रोडक्ट में आपको ऑब्वियसली डिस्काउंट मिलेगा, 10 to 20% का डिस्काउंट है एज कम्पेयर टू राइवल प्रोडक्ट्स. और उसी के साथ साथ आपको सर्विस भी अच्छी मिलेगी. अगर वो आपको 1 साल की सर्विस गारंटी दे रहे हैं तो हम आपको 5 साल की सर्विस गारंटी दे रहे हैं, हम आपको 2 साल की 3 साल की सर्विस गारंटी दे रहे हैं. तो यहाँ पे मैं 2 बेनिफिट्स दे रहा हूँ जो कि मेरे राइवलरी, जो मेरे कॉम्पिटिटर्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं. लास्टली ट्रिपल बेनिफिट पोजिशनिंग, जो कि आप जनरली 3 तरीके से एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं. कि अगर मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम, जैसे कि अगर कोई बेवरेज हुआ, कोई ड्रिंक को पीने से आपको एनर्जी मिल रही है, ये एक बेनिफिट. उस ड्रिंक को पीने से आप अपने आपको बहुत ज़्यादा वाइटामिन्स और प्रोटीन्स मिलेंगे, ये आपका सेकंड बेनिफिट, मतलब न्यूट्रिशियस भी है वो. और तीसरा हो सकता है वो बहुत ज़्यादा चीपर हो. तो ये 3 बेनिफिट्स मिल सकते हैं: प्राइस, न्यूट्रिशियस बेनिफिट्स एंड रिफ्रेशिंग. तो दीज आर 3 बेनिफिट्स दैट यू गेट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो दिस इज नोन एज ट्रिपल बेनिफिट पोजिशनिंग. नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ पोजिशनिंग. अब आपका जो प्रोडक्ट है, अगर उसको मैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मेरा प्रोडक्ट किस तरीके से पोजिशनड है. सबसे पहले आएगा अंडर पोजिशन. जो आपकी कंपनी की वैल्यू है वो आपकी मार्केटिंग से समझ नहीं आ रही है कंज्यूमर को. कंज्यूमर सोच रहा है कि मान लीजिए आप एक बहुत अच्छी एक लग्जरी कार बना रहे हैं, जिसका एक अच्छा एग्जाम्पल है टाटा नैनो. टाटा नैनो ने मतलब अगर हम सर रतन टाटा की बात भी करें तो उन्होंने भी ये चीज़ इंटरव्यू में बोली थी कि टाटा नैनो का फेलियर जो था दैट वाज बिकॉज ऑफ इट्स मार्केटिंग. जो उन्होंने मार्केटिंग में टर्म्स यूज़ करे थे लाइक चीप वैल्यू, चीप कार, इंडिया चीपेस्ट कार. तो चीपेस्ट से इंडिया ने क्या परसीव किया कि सबसे घटिया कार है. ऑब्वियसली चीप का मतलब घटिया नहीं होता, चीप का मतलब सस्ता होता है. तो अगर आप उसको अपने प्रोडक्ट को एज अ चीप प्रोडक्ट बता रहे थे तो इस वजह से लोगों के मन में ये चीज़ आई कि ये बहुत सस्ते में घटिया बिल्ड क्वालिटी की कार बना के दे रहे हैं. बट एक्चुअली वैसा नहीं था. तो आपने खुद ने ही अपने प्रोडक्ट को अंडर पोजीशन कर दिया था, जो उसकी वैल्यू थी उसको डिग्रेड कर दिया. नेक्स्ट इज ओवर पोजिशनिंग. कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको प्रोडक्ट का नाम सुन के हमें लगता है कि ये बहुत लग्जरियस प्रोडक्ट होंगे, या फिर कुछ ऐसे ब्रांड सुन लिए हमने, हमको लगता है कि ये सिर्फ लग्जरियस प्रोडक्ट हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम पीटर इंग्लैंड की बात करें तो पीटर इंग्लैंड की अफोर्डेबल जीन्स आती हैं. ऐसा नहीं है कि एक लो इनकम पर्सन उसको नहीं खरीद सकता, या मिडिल इनकम क्लास कंपनी में मिडिल इनकम फैमिलीज उसको अफोर्ड नहीं कर सकती. बट क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर पोजिशन प्रोडक्ट है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्रांडेड प्रोडक्ट में आ चुका है, हाई क्लास प्रोडक्ट में आ चुका है, सो हो सकता है वो एक्चुअली उसका परसीवेंस ऐसा नहीं हो. नेक्स्ट इज कंफ्यूज पोजिशनिंग. जो अपने प्रोडक्ट को प्लेस किया है हो सकता है वो बहुत ज़्यादा क्लियर मार्केटिंग ना हो. जैसे कि क्रेड की अगर आप ऐड देख रहे हो, अगर टाटा IPL देखोगे तो उसमें क्रेड की बहुत ज़्यादा एड्स आ रही हैं. अब उन्होंने क्रेड को क्या पोजीशन करना चाह रहे हैं, क्रेड की बहुत ज़्यादा एड्स आ रही हैं बट उससे हमें क्लियरली ये चीज़ पता नहीं चल रही है कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली हमें क्या सेल करना चाह रहा है. अगर हम इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो हमें इससे बेनिफिट क्या होगा. दिस इज नोन एज कंफ्यूज पोजिशनिंग, जहाँ पे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा व्हाट एक्चुअली इज योर प्रोडक्ट. और अगर उन्हें प्रोडक्ट समझ में भी आ गया तो उन्हें एट द एंड ये समझ में नहीं आया कि आपका प्रोडक्ट क्यों यूज़ करें, क्या उसमें अच्छा क्या है, वो क्या बेनिफिट प्रोवाइड करा रहे हैं. लास्टली डाउटफुल पोजिशनिंग. डाउटफुल पोजिशनिंग मीन्स कि एज अ कंज्यूमर मुझे ये तो समझ में आ गया कि हाँ आपका प्रोडक्ट क्या है, बट व्हाट एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू से. मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं वीवी का कैमरा लॉन्च कर दूं और मैं कैमरा आके सिर्फ आपको मतलब फोटोग्राफी सिखाऊं, मैं अपना कैमरा लेकर आया और मैं उसको नेचर में लेके जा रहा हूं और बहुत सारे नेचर के फोटोज़ कैप्चर कर रहा हूं और मैंने सिर्फ आपको वो कैप्चर्ड फोटोज़ दिखाए, मैंने उसमें कुछ बोला नहीं कि इसमें कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, या फिर इसकी क्वालिटी कैसी है, अपर्चर कैसा है, प्राइस रेंज कैसा है, या फिर कॉम्पिटिटिव एज कैसा है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, इसको यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा. मैंने वो कुछ भी आपको क्लियर नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको अपना कैमरा दिखा दिया. सो दिस इज नोन एज डाउटफुल पोजिशनिंग वेयर द कंज्यूमर डज नॉट नो डज नॉट हैव द क्लैरिटी अबाउट योर प्रोडक्ट. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ पोजिशनिंग.